हाय फ्रेंड, आज हम आपको जो पीछे अनसोल्ड सेट आपको दिए थे उनके सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमने आपको जो अनसोल्ड दिए हैं पीछे एक सेट है जिसमें आपका सॉल्यूशन नहीं दिया और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहले आप उनको खुद सॉल्व करें और उनके कमेंट करने के लिए बोला था, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होते उनको मैंने बोला था कि आप वहाँ पर टाइप कर दें, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। और अब 1 बाय 1 करके हम एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। आज मैं एक सेट को सॉल्व करूंगा, पूरा कंप्लीट सेट, जिसमें आपके आंसर होंगे विद सॉल्यूशन। इससे आपको एक फ़ायदा है, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में देखेगा तो एक प्रॉब्लम है, फिर वो अपना माइंड यूज़ कैसे करेगा कि उसको सॉल्यूशन आता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है पहले आप अनसोल्ड सॉल्व करो, लाइक बुक में जैसे अनसोल्ड होता है, जब वो क्वेश्चन नहीं होता तब उसका सॉल्यूशन देखो। लेकिन आजकल जितनी भी वीडियो होती हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और सॉल्व करने के लिए तो आपको सिर्फ देखना है कि सॉल्यूशन हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप पहले अनसोल्ड को देखिए और उसको खुद सॉल्व कीजिए, और कितने आंसर होते हैं और कितने नहीं होते उनको देखिए, उसके बाद आगे का चलता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना अनसोल्ड सेट सेकंड। और सेकंड में आपकी स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग में भी पहला सवाल है समरूपता का। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए ज़रा। समरूपता के सवाल होते हैं, बीच में यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही आपको आगे बताना होता है, वही इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, और जो आपकी स्क्रीन पर सवाल है उसमें दिया गया है बुलबुल गूंजना। बुलबुल गूंजती है, मतलब आवाज़ जो निकालती है वो गूंजने से निकालती है, लेकिन बाकार एक जानवर है जो सीटी बजाता है। देन ऑप्शन सी देन आंसर। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि समरूपता के सारे सवाल आप कैलकुलेशन बेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा पहला हो गया। उसके बाद हम सॉल्यूशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। ओके, ये सवाल है लैसे मैसे का। देखो, लैसे मैसे का सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, आपको 3 पार्ट दिए गए हैं लैसे और मैसे के। हम तीनों को 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं। देन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस फर्स्ट वाले में दे रखा है उसने x² - 1, और सेकंड वाले में दे रखा है देन x³ + 1, और थर्ड वाले में दे रखा है देन x³ - 1। देखो जरा, लैसे निकालना है हमें इसका। इसके लिए सबसे पहला वाला जो है ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो आपको x - 1 और x + 1। सेकंड वाले की बात करते हैं, ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, और इसका फॉर्मूला होता है x + 1 x² + 1 और माइनस x। देखो ज़रा, अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले वो फॉर्मूले याद कर ले। इसका फॉर्मूला x² + 1 और इसका उल्टा चिन्ह देन +x। अब हमें लैसे निकालना है। देखो जरा, लैसे निकालना है। लैसे निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों में जो कॉमन है वो देखिए, x + 1 और x + 1 एक बार आ गया। उसके बाद x - 1 ये भी एक बार आ गया। और अब जो बचा देन वो सारा का सारा x² + 1 - x और x² + 1 + x। ओके, बट ऑप्शंस में ये नहीं दे रखा। आप जरा मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो फॉर्मूला बना x³ - 1 और x³ + 1 का।
ओके, अब इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करिए, देन x की पावर 6 माइनस 1, देन ऑप्शंस यहाँ तक चले जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिया है। ओके, लैसे मैसे के सवाल इस टाइप के भी आते हैं जो आरआरबी और एसएससी वाले दे देते हैं, लेकिन पैट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो किस सिलेबस से उठाएगा। उन्होंने बोला है हाई स्कूल तक के मैथ के सवाल अर्थमेटिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो इससे ज़रूर पूछेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट है, सॉल्यूशन नंबर 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो जरा एक बात आपको बतानी होगी मुझे एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले मैं, सवाल करने से पहले एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए 5, देखिए 5 को 2 से भाग करो और शेष बताओ, तो 2 दूनी 4, देन 1 शेष बच गया। लेकिन अगर हम इसको वापस भाज्य गुणा भाजक गुणा शेषफल की फॉर्म में लिखें तो 2 × 2 + 1 देन × 5, मतलब यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है या ये वाला, आप किसी को भी मानिए, इनमें से एक भागफल होता है और एक भाजक। ठीक है, अगर आपको ये बात पता है तो ही आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सवाल, ज़्यादातर एग्जामों में जो सवाल है और बुक में है वो कैसे हैं, एक संख्या को 130 से भाग देने पर 15 शेष बचा, अगर उसे 10 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, और 10 से भाग सिर्फ यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ नहीं देते, जबकि यहाँ पर भी देना है। अगर ये वाली संख्या इसे काट देती है तभी इसका भाग देना है, वरना नहीं देना। ओके, 10 से इसको भाग देते हैं तो 13 बार कट गया, लेकिन ये जो 13 है ये भागफल है ना कि शेष, और अगर हम इससे इसमें भाग दें तो 5 शेष बचेगा। मतलब कंडीशन है डायरेक्ट इसमें भाग नहीं देना। अब जरा बात करते हैं हम अपने सवाल की, ये बताने के बाद अब बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात वो लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। जब ये अनसोल्ड मैंने डाला था तो ये वाला सवाल हुआ नहीं, जिसके लिए बहुतों ने बोल दिया ये सवाल रॉन्ग है, तो रॉन्ग नहीं है। अब जरा सवाल देखिए, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये बोलता है किसी संख्या को 30 से भाग दिया, मतलब भाजक 30 हो गया और शेष बच गया 29, मतलब 29 यहाँ पर। और जरा एक बात देखिए, संख्या हमें नहीं पता, जब संख्या नहीं पता तो भागफल कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, देन वो क्यों मान लेते हैं। ओके, और अब देते हैं इसको भाग। अब देखिए जरा, इसी संख्या को 8 से भाग करो, सबने सिर्फ यहाँ भाग दिया और आंसर दे दिया, 8 या 24 और 5 आंसर दे दिया, लेकिन 5 ऑप्शंस में था नहीं, तो सबने ऑप्शंस डी मारा जो कि रॉन्ग था। ओके, अब जरा मैं बात समझाता हूँ। 8 से आप यहाँ पर भाग दो तो यहाँ पर भी भाग दो, दोनों तरफ देना है। 8 से इसको काटेंगे अगर हम तो 8 या 24 6 बचेगा, और इंटू क्यू, और यहाँ देंगे देन 8 या 24 देन 5, मतलब सारा डिपेंड करेगा इस पर। 6 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 5, और अब 8 वापस इसके नीचे। अब क्यू की वैल्यू आप सबसे पहले 1 रखिए। अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 6 कम 6 और 5 11, और 8 से भाग करा तो अब बचा 3 शेष, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, बट ये सही है। अब क्यू का मान रखिए 2, 6 दूनी 12 और 12 और 5 17, और अब 8 से भाग करिए, 8 दूनी 16, मतलब शेष बचा 1, और ऑप्शंस में ये भी नहीं है। अब क्यू का मान रखिए 3, देन 6 या 18, और 18 और 5 23, और 8 दूनी 16,
और 16 और 7 23। देन ऑप्शंस में अब है 7, देन ऑप्शंस बी। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, हमने सिर्फ ये रखा और ऐसा नहीं है आप कुछ और नहीं रख सकते। आप जरा 4 रखिए, 8 6 चौक 24 और 5 29, और अब 8 से भाग करने पर वापस 5 आ गया। अब जरा आप देखिए 8 या 24 और 5, ऑप्शंस में 5 अब भी नहीं है, मतलब शेष इनमें से ही बचता रहेगा बार बार। अगर ऑप्शंस में वो 5 भी देता था तो भी वो रॉन्ग चांस था बनने का। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं जरा। सॉल्यूशन नंबर 4 में हमारा क्या है, देखो 4 में दिया है हमारा, अब जो स्क्रीन पर है वो है रीजनिंग का क्वेश्चन। ओके, ये है 255 मिनट में घड़ी की सुई जो मिनट वाली है वो कितने डिग्री घूमेगी। देखो मैंने अभी बताया था मिनट वाली सुई, देखो फिर से बता देता हूँ, मिनट वाली सुई, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण पर घूमती है। अब उसने बोला 255 मिनट, तो 255 में आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है बस। 5 अंक 30 3, और 5 अंक 30 और 3 33 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, 1530। देन आंसर ऑप्शंस सी आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको वर्गमूल से दे दिया है, जिसमें आपको लिखा गया है 7 - 4√3। देखो जरा इस पर रूट लगा दिया। इस सवाल की बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करा गया है बस वो देखिए आप। आपको जो रूट है उससे पहले सिर्फ 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो वापस लेके आना है। हम आगे भी ऐसे सवाल करेंगे। जो ये 4 है, जरा इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए पहले। मान के चलिए अंदर √4 है, तो वो जब बाहर निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा। अगर अंदर 4 गुणा 2 है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये 2 बनेगा और अंदर √2 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल निकालना है हमें, मतलब 2√2। अब जरा एक एग्जांपल समझिए। अगर ऑलरेडी कोई बाहर है पहले से ही, तो जब उसे अंदर लेके जाते हैं तो वो डबल स्क्वायर हो जाता है, तो 9 × 2 हो जाएगा वो। ओके, क्योंकि 3 जब अंदर जाएगा तो वो 9, अगर 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, और 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 9। सेम सिचुएशन यहाँ पर समझिए आप। यहाँ पर 4 है तो इसे 2 × 2 × 3 लिखिए। और अब देखिए, हमने बोला रूट के बाहर 1 ही 2 होना चाहिए, और जो 1 2 है उसे अंदर लेके जाइए। ये बना 4 × 3। अब देखिए जरा, अंदर की जो संख्या है अगर उसको जोड़ने पर ये संख्या बन जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा, और नहीं बनती तो आप कोई दूसरा फैक्टर करिए। ओके, आप इनकी मल्टीप्लाई करें, 4 × 12 बनेगा, लेकिन अगर 4 को 3 में जोड़ दिया जाए तो 7 बनता है। तो जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, और √3। देन ये इसका वर्गमूल हो गया। जो ये रूट था वो कट गया, मतलब आपको ऐसे लिखना होगा और इससे ये कटेगा, इसलिए आप इसको ना लिखें, प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 का वर्गमूल होता है 2 और √3 देन 3। देन ऑप्शंस बनता है 2√3, देन ऑप्शंस ए। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए जरा सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति। देखो जरा सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग आ गई। अब ये है वो 15 बच्चों की पंक्ति, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 स्टूडेंट हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान खिसका दिया जाए। देखो ये है राजू, राजू को दाईं ओर, देखो मैंने बोला था इधर से होता है दाएं से और इधर से होता है बाएं से, बाएं से। अगर हम बैक चलें तो बाईं ओर और उधर को बैक चलें तो दाईं ओर। ये है हमारे सवाल। देखिए जरा, इधर को चले तो बाएं से, इधर से चले तो दाएं से, वापस आए बाईं ओर, इधर चले तो दाईं ओर। जब राजू को दाईं ओर 1, 2 और 1 3 दाईं ओर, मतलब राजू को यहाँ से बदल कर यहाँ पहुँचा दिया, 3 स्थान खिसका दिया। जब उसे 3 स्थान खिसकाएंगे तो वो दाएं छोर से 8वां हो जाता है इधर से। देखो अब जरा देखिए, जब वो इधर से 8वां होता है तो उसका जो स्टार्टिंग वाला उसको भी इधर से ही लिए, 8, 9, 10 देन 11। पहले वाली स्थिति भी दाएं से ही बना दी, 11 हो गई। अब जरा देखिए, उसने बोला है बताइए पंक्ति के बाएं छोर से इसका पूर्व स्थान क्या था। मतलब ये वाला चाहिए अब हमें। पहले 8 था और हमने 8, 9, 10, 11। अब जरा हमारी बात समझिए, एक एग्जाम्पल दूसरा देते हैं आपको। ये है एक पंक्ति। अब इस पंक्ति में एक लड़का है जो 10 बच्चों की पंक्ति है। कोई लड़का इधर से 5वें नंबर पर है, तो जरा उसके उधर जितने बचे वो 4 बचे, उस 4 में से आप माइनस करिए, 10 में से 4, 6, तो इसका स्थान बाएं से निकल आएगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ भी, इधर से वो 11 पर है और टोटल है हमारे पास 15, तो इसके इधर जो बचते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वो बचते हैं 10, क्योंकि ये 11 है तो 10 इधर रहे, तो बाएं से राजू, 15 माइनस 10 देन 5वां देन आंसर। ऑप्शंस आप जो भी है देन ऑप्शंस सी आंसर। ओके, हम जरा नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जरा 7 की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पाइप और टंकी का है। पाइप ए एक टंकी को बी की अपेक्षा 5 घंटे कम में भर देता है। देखो जरा, पाइप ए और पाइप बी, 2 पाइप हैं हमारे पास। अगर बोला जाए ए बी से 5 घंटे कम में भरता है, या फिर बोलो बी ए से 5 घंटे ज़्यादा में भरता है, दोनों एक ही बात है। ओके, ए बी से 5 घंटे कम में भरता है, मतलब अगर ये x घंटे में भरेगा तो ये x प्लस 5 घंटे में भरेगा। ये बात फाइनल। हाँ, दोनों भरने वाले हैं। हाँ, अब जरा टंकी की बात करते हैं। अगर आपके दोनों पाइप भरने वाले हैं या दोनों खाली करने वाले, तो वो चैप्टर पाइप टंकी का नहीं, वो टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर काम करते हैं और यहाँ भरने, बात तो अब भी एक ही है। अगर सवाल टाइम एंड वर्क का दोनों एक सा ही काम करें तो ए किसी काम को x दिन में और बी उसी काम को y दिन में, और दोनों मिलके जो करेंगे वो करेंगे देन x इंटू वाई और x प्लस वाई। ये है रूल। अब जरा यहाँ पर
दोनों को मिला देते हैं a प्लस बी, x इंटू एक्स प्लस 5 और x प्लस एक्स प्लस 5 दोनों मिलके इतने घंटे में भर देंगे। लेकिन इसने दिया है सवाल में कि दोनों मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं। अब जरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, x और x 2x हो गया और 2x की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, देन 12x प्लस 5 छंगे 30 और इसकी मल्टीप्लाई करी देन x स्क्वायर प्लस 5x। और आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए उसने बोला है a कितनी देर में भरेगा। डायरेक्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, देन a b c और एक d, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला ऑप्शन 40, 12, 10 और एक ऑप्शन 8। देखो इस टाइप के सवाल में जब भी सवाल को सॉल्व करो तो कम वाला उत्तर चेक करना। पहले हम 8 को चेक करते हैं। इसको 8 लिखा यहाँ पर और 8 5 13 बराबर 12 8 96 और 30। अगर ये दोनों बराबर आ जाए देन आंसर, और बराबर ना आए तो रॉन्ग। देखो जरा 13 6 78 13 91 13 8 104 और अगर हम इनको ऐड करें देन 126 जो गलत हो गया। दोनों बराबर नहीं आए देन हमारा ऑप्शन रॉन्ग। बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। अगर हम चेक करें इसे तो 12 की मल्टीप्लाई करी, 12 दूसरा हम 120 और 30 देन 150 हो गया। और अगर हम यहाँ पर रख दें 10 और 5 15 और 10 देन इनकी मल्टीप्लाई करी देन 150 150 दोनों इक्वल, देन ऑप्शन सी एन आंसर। ओके, टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर होता है। ओके 7 हो गया हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखो जरा वर्ग, सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। जैसा स्क्रीन पे एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। पहले बात इन दोनों की कर लेते हैं, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। ये है वर्ग और ये है समबाहु त्रिभुज। हमें जितनी जरूरत पड़ेगी बस उतनी बात करते हैं। उसने बोला है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, नहीं इसका क्षेत्रफल पूछा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं पूछा, सिर्फ क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। देखो वर्ग की भुजा अगर a है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, और अगर त्रिभुज की भुजा कैपिटल A है तो इसका क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर √3/4। अगर परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होगा 4a और इसकी बात करें तो 3a, क्योंकि तीनों भुजा बराबर, यहाँ चारों भुजा बराबर। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सवाल की। ये है हमारा वर्ग जैसा कि उसने बताया है। हाँ एक बात और, वर्ग के विकर्ण को भी बोला गया है। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। अब सवाल करते हैं हम। इसने बोला है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। देखो ये है वो वर्ग और ये उसका विकर्ण, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर। तो जो विकर्ण बना हम उसको यहाँ रखें तो वो हुआ 4√2। डायरेक्ट रूल से बन गया। उसने बोला यदि इसके विकर्ण पर एक त्रिभुज बना दें, मतलब जो भी त्रिभुज बनेगा वो इस साइज का होगा, बना दिया। ये रहा। अगर ये 4√2 तो ये भी 4√2 और ये भी 4√2, मतलब भुजा ये बन गई। अब उसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये, अगर भुजा होती है ये। अभी कैपिटल A का मान ये है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें अगर हम
तो भुजा का वर्ग मतलब 4√2 का वर्ग a²√3/4। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 2 रूट का वर्ग 2 और √3/4, 4 से काटा 4 चौक 16 मतलब 4 दूनी 8√3 आंसर। और अब ऑप्शंस में जिसमें भी दे रखा है देन ऑप्शंस ए आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 9वां सॉल्यूशन नंबर 9। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू करा, मतलब अब रीजनिंग आ गई, दिशा। देखो पैट के एग्जाम में ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि इस चैप्टर से इतने आएंगे या इससे इतने आएंगे, वो किसी भी चैप्टर से कितने भी सवाल पूछ सकता है। अभी दिशा पूछा है, देखो दिशा के लिए एक प्रॉब्लम है, आपको ये प्लस बनाना है। आपका मन करे सामने पूरब मानिए, आपका मन करे सामने उत्तर मानिए, जो आपका मन करता है वो मानिए, बट आपको दिशा सही आनी चाहिए। अगर आप सामने पूरब मानते हैं तो लेफ्ट में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अगर आप उत्तर मानते हैं तो राइट में पूरब, लेफ्ट में पश्चिम और नीचे दक्षिण। अब मेरी बात समझिए ज़रा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सवाल करते हैं तो आपकी बुक में जितने भी सवाल हैं या तो वो पूरब में चलते हैं या पश्चिम में चलते हैं या उत्तर में चलते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बुक के सवालों के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल होते हैं वो हमेशा सिर्फ इन 3 दिशाओं में चलते हैं। अगर आपको सवाल करने के दौरान नीचे की तरफ लाइन खींचनी होगी तो आपका दायां और बायां एक संदेह कंफ्यूज कर देगा आपको, वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो सही है या गलत। तो आप अगर मेरी माने तो आप इसको माने। आपका मुंह अगर ऐसे है तो सामने पूरब, ऐसे है तो सामने पूरब, ऐसे है तो सामने पूरब, और पूरब की तरफ मुंह करते हैं तो उल्टे हाथ पे दक्षिण उत्तर। जैसा कि अगर देखें पुरानी बुक्स हैं, उन बुकों में एक लड़का हाथ रख के खड़ा है और उसके सामने पूरब है और उसके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा बताई गई है। तो हम भी सेम ये करते हैं। अब सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, एक आदमी किसी स्थान से, ये है वो स्थान, यहाँ से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये चला गया जी 12 किलोमीटर उत्तर। उसके बाद बोलता है 90 डिग्री बाईं ओर घूमा। देखो जरा, अगर वो सीधा चला तो सीधा ही चला, और 90 डिग्री और घूमता है तो वो यहाँ पर है और उसने बोला है बाईं ओर घूमा। और जब वो ऐसे चलेगा तो बायां हाथ यहाँ रहेगा और वो 90 डिग्री घूम गया, मतलब ये है वो 90 डिग्री जो घूमा। ओके, अब उसका मुंह नीचे की तरफ है बट अभी चला नहीं है, बाईं ओर 90 डिग्री घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया, यहाँ रुक गया। थोड़े में इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता, कितना भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ मानिए बस। थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान से, ये है आरंभिक स्थान से, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस 13 है, तो उत्तर में घूमने के बाद वो कितनी दूरी चला। देखो जरा, ये 90 डिग्री एंगल बन चुका है। अगर हम पाइथागोरस देखें तो ये कर्ण है। अगर आप इसको लंब मानते हैं तो आपको आधार निकालना है, और आधार जो निकलता है वो आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग को लंब के वर्ग में से माइनस करा जाता है। ये रहा 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 और आधार आपका 25
और 25 का मतलब 5 किलोमीटर, देन आंसर। और अब ये ऑप्शंस आपका है बी। ओके, हम क्वेश्चन अब 10 पे चलते हैं। ओके, 10 सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 में दे रखा है, देखो रीजनिंग का सवाल है बोर्ड मास का। उसने बोला है यदि प्लस को गुणा, स्क्रीन पर जैसा है, और माइनस को प्लस और गुणा को भाग कहें, तब 5 + 4 - 18 गुणा 3, ये है हमारा सवाल। ओके, जिन निशानों को उसने बदलने के लिए बोला है वो निशान चेंज करिए। सबसे पहले 5 प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग। ये है वो सवाल, और ये सवाल आपको BODMAS, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, BOD देन MA और S। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन लाइक भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, देन घटाना। देखो ये कंटिन्यू सॉल्व होने हैं, पहले B, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A और फिर S। ओके, तो सबसे पहले हमारा इस सवाल में जो है वो कौन से निशान का प्रयोग हो रहा है, बस वो देखिए। देखो ब्रैकेट नहीं है, O भी नहीं है, देन D आता है, और 3 से 18 को भाग दिया तो 18/3 मतलब 6 आ गया प्लस। अब आता है M, मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लाई करी देन 20, और 20 और 6 26, देन आंसर। और ऑप्शंस A, हमारे 10 क्वेश्चन थे सेट में और 10 के 10 सॉल्व हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पहले मेरी वीडियो को देखने से पहले जो अनसोल्ड है जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, आप पहले उसे करें, और जो क्वेश्चन नहीं होता वो क्यों नहीं हो रहा तब उस वीडियो को देखें। डायरेक्ट अनसोल्ड को छोड़ के डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो आप अपने माइंड का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो एकदम बंद रह जाएगा। ओके, थैंक यू।